पिछले वीडियो में आनुवंशिकी स्टार्ट की थी और लगभग आधा चैप्टर हमने उसमें कवर कर लिया था और उसके आगे हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा यह एक बार देख लेते। सबसे पहले हमने आनुवंशिकी क्या होती है यह पढ़ा था, उसके बाद आनुवंशिक लक्षण, वंशागति और उसके बाद में हमने मेंडलवाद पढ़ा था। उसके बाद में हमने मेंडल के सफलता के कारण पढ़े थे। उसके बाद में हमने यह पढ़ा था कि मेंडल ने क्यों मटर के पादप का ही चयन किया, क्यों किसी अन्य पादप का चयन नहीं किया। उसके बाद में मेंडलवाद की पुनः खोज किसने की थी और उसके बाद में लगभग हमने 20 आनुवंशिकी शब्दावली पढ़ी थी। उसके बाद में हम वंशागति के नियम स्टार्ट किए थे। कुल 3 नियम थे। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा हमारा था स्वतंत्रता का नियम। पहला नियम प्रभाविता का नियम हमने पढ़ लिया था और उसके बाद दूसरा नियम पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। यह नियम भी मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित है। प्रभाविता का नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित था और पृथक्करण का नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है पृथक्करण, पृथक्करण यानी अलग अलग होना। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यह एक दूसरे पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते, स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं और युग्मक बनते समय दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसे हम और भी अच्छे से इस उदाहरण से समझेंगे। यदि समयुग्मजी लंबे यानी दोनों कैपिटल टी एवं समयुग्मजी बोने दोनों स्मॉल टी पौधे में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं। विषम युग्मजी में दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ रहते हुए एक दूसरे से संदूषित नहीं होते, यानी उनका प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ता। युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी पृथक होकर अलग अलग युग्मक में पहुंच जाते हैं, जिस कारण F2 पीढ़ी में बौनेपन का लक्षण प्रकट हो जाता है। मतलब ये कि ऐसा जरूरी नहीं है कि F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी बना है तो F2 पीढ़ी में भी यही बनेगा। देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी इनका अगर हम आपस में संकरण कराए तो इन दोनों से एक कैपिटल टी और इन दोनों से एक स्मॉल टी आ जाएगा। इन दोनों के संकरण से हमें F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी विषम युग्मजी लंबा पौधा प्राप्त होगा। ये हो गई हमारी F1 पीढ़ी। अब अगर हम F1 पीढ़ी का आपस में संकरण करें कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का आपस में, जैसे देखिए ये समझ लीजिए मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों कैपिटल टी थे तो एक स्मॉल टी युग्मक बना, दोनों स्मॉल टी से थे तो एक स्मॉल टी युग्मक बना। अब यहाँ देखिए एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है तो इससे एक कैपिटल टी युग्मक भी बनेगा और एक स्मॉल टी युग्मक भी बनेगा। और इसी तरह नर युग्मक से भी एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। अब देखिए संकरण ये करने के दो तरीके हैं, एक तरीका ये और एक तरीका ये। हम दोनों तरीके से समझेंगे। समझ लीजिए नर युग्मक यहाँ लिखा है और ये मादा युग्मक यहाँ लिखा है। अब हम इसका संकरण एक बार इससे भी करेंगे और एक बार इससे भी। अब इसका करेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी, एक कैपिटल टी और फिर यहाँ स्मॉल टी। अब देखिए ये लिखने का एक तरीका होता है, पहले हम कैपिटल लिखते हैं और उसके बाद हम स्मॉल लिखते हैं, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी दोनों स्मॉल टी। अब जैसे देखिए इसमें लिखा था युग्मक पृथक्करण हो जाते हैं। हमारे F1 पीढ़ी में सिर्फ विषम युग्मजी लंबा पौधा प्राप्त हुआ था, लेकिन F2 पीढ़ी में हमें समयुग्मजी लंबा पौधा भी मिल रहा है और समयुग्मजी बौना पौधा भी मिल रहा है। इससे हमें यह समझ में आता है कि यह दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। F2 पीढ़ी में दोनों पृथक हो जाते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका इसका, ये हमने कैपिटल टी स्मॉल टी रख दिया और कैपिटल टी स्मॉल टी रख दिया। अब इस कैपिटल टी का संकरण एक बार इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका संकरण कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी का संकरण एक बार कैपिटल टी के साथ कराएंगे, स्मॉल टी का संकरण फिर वापस स्मॉल टी के साथ कराएंगे। तो ये दोनों तरीके थे, आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे आप कर सकते हैं, दोनों तरीके सही है।
अब देखिए लक्षण प्ररूप अनुपात क्या निकलता है इससे। लक्ष्मण प्ररूप अनुपात हमने देखा था क्या होता है, बाहर से ही प्रतीत हो जाता है कि पौधा लंबा है या पौधा बौना है। जैसे देखिए इसमें देखिए कैपिटल डी यह लंबा पौधा है और यह भी लंबा है और यह भी लंबा है, तो हमें 4 में से 3 पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं। तो 4 में से 3 लंबे हो गए और यह पौधा एक बौना प्राप्त हुआ। तो लक्षण प्ररूप अनुपात क्या हुआ, 3:1। यह तो हो गया लक्षण प्ररूप अनुपात, हमें बाहर से ही पता चल रहा है कि कौन सा पौधा लंबा है और कौन सा पौधा बौना है। अब देखिए जीन प्ररूप अनुपात, जीन प्ररूप अनुपात में हम आनुवंशिकी की बात करते हैं। जैसे देखिए हम एक कैपिटल टी कितना है 4 में से, सिर्फ 1 है तो 1 हो गया, और कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ 2 है तो 2, और स्मॉल टी 1 है तो 1। तो जीन प्ररूप अनुपात हमारा क्या हुआ, 1:2:1। तो देखिए पृथक्करण के नियम क्या होते हैं, पृथक्करण का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है और दोनों युग्मक एक दूसरे पर बिल्कुल निर्भर नहीं करते। जरूरी नहीं कि F1PD में अगर विषम युग्मजी लंबा पौधा प्राप्त हुआ है तो हमें F2PD में ही सिर्फ लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें F2PD में समयुग्मजी लंबा पौधा भी प्राप्त हुआ, विषम युग्मजी लंबा पौधा भी प्राप्त हुआ और समयुग्मजी बौना पौधा भी प्राप्त हुआ। हमारा लक्षण प्ररूप अनुपात कितना आया, 3:1, और जीन प्ररूप अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुआ। संकर पूर्वज संकरण, यह अलग से कोई नियम नहीं है, यह पृथक्करण के नियम में ही शामिल है। देखिए संकर पूर्वज संकरण, इसकी परिभाषा हमने पहले पढ़ी थी कि क्या होता है। देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यदि F1PD हमारी क्या थी, कैपिटल टी स्मॉल टी के पौधे का संकरण दोनों जन को कैपिटल टी या स्मॉल टी में से किसी एक के साथ किया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। क्या कहा, F1PD का संकरण अगर दोनों प्रभावी या अप्रभावी किसी एक जनक के साथ किया जाए तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। अब इसके 2 प्रकार है, एक बाह्य संकरण आउट क्रॉस, परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस। पहले बाह्य क्रॉस यानी आउट क्रॉस क्या होता है, इस प्रकार के संकरण में F1PD का पादप कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण अपने प्रभावी जनक यानी दोनों स्मॉल टी से कैपिटल टी से करवाया जाता है। इस संकरण से प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, जिनमें 50% समयुग्मजी लंबे और 50% विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। क्या कहा, बाह्य संकरण में क्या होता है, सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, उनमें से 50% समयुग्मजी लंबे होते हैं और 50% विषम युग्मजी लंबे होते हैं। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी यह हमारी F1PD थी और इसका संकरण बाह्य संकरण में किसके साथ कराना है, प्रभावी जनक यानी दोनों कैपिटल टी के साथ। यह कैसा है पादप है, विषम युग्मजी लंबा और यह है समयुग्मजी लंबा। अब इसमें से युग्म क्या क्या बनेंगे, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और यह दोनों समान है तो इसमें से सिर्फ केवल एक कैपिटल टी प्रकार का युग्मक ही बनेगा। अब देख लीजिए, समझ लीजिए यह नर युग्मक है और यह मादा युग्मक। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों युग्मक यहाँ लिख दिए और इसका एक युग्मक यहाँ लिख दिया। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे, कैपिटल टी दोनों लिख दिया और यहाँ एक कैपिटल टी और एक ये स्मॉल टी लिख दिया। मैंने पहले भी कहा था कि हमें लिखना क्या है, पहले कैपिटल और उसके बाद हमें स्मॉल लिखना है। अब इसका लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होगा, लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होता है कि हमें बाहर से ही प्रतीत हो जाए कि पौधा लंबा है या बौना है। अब इसमें तो सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे तो इसका लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होगा, सभी 100% पौधे लंबे। और जीन प्ररूप अनुपात में देखिए सभी पौधे लंबे तो है लेकिन एक ऐसा है, एक दोनों समयुग्मजी और एक विषम युग्मजी, तो इनका अनुपात क्या होगा, 1:1 क्योंकि दोनों एक एक ही प्राप्त हो रहे हैं। जीन प्ररूप अनुपात क्या होगा, 1:1, एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या होता है संकर पूर्वज अनुपात, F1PD का संकरण
या तो प्रभावी जनक के साथ करवाया जाए या अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए। पहला प्रकार बाह्य संकरण में हम किसके साथ टेस्ट संकरण करवाते हैं? F1PD के पादप का संकरण प्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। दूसरा प्रकार है परीक्षण संकरण। पहला प्रकार था बाह्य संकरण और दूसरा है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण में क्या होता है? यदि F1PD का संकरण अप्रभावी जनक स्मॉल t के साथ कराया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। बाह्य संकरण में क्या कर रहे थे? F1PD का संकरण किसके साथ करा रहे थे? प्रभावी जनक के साथ। और परीक्षण संकरण में किसके साथ हम कराएंगे? अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराएंगे। इस संकरण से प्राप्त संतति में लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात समान अर्थात 1:1 प्राप्त होते हैं। यह इस परीक्षण की एक खास बात है। इससे क्या होगा? लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात दोनों समान प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे? 1:1। 50% विषम युग्मजीय लंबे पौधे तथा 50% समयुग्मजीय बौने पौधे प्राप्त होते हैं। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमारी हो गई F1PD और यह अप्रभावी जनक दोनों स्मॉल टी कैसे है? समयुग्मजीय बौना पादप है। इससे हमें दो युग्मक प्राप्त होंगे। कौन सा? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। और इससे हमें केवल एक युग्मक प्राप्त होगा, वह है स्मॉल टी। अब यह हो गया नर युग्मक और यह हो गया मादा युग्मक। अब इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इन दोनों का आपस में कराएंगे तो दोनों स्मॉल टी। देखिए एक यह लंबा पादप है, यह बौना पादप है, दोनों हमें समान मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि दोनों का अनुपात कितना आएगा? 1:1 आएगा। लक्षण प्ररूप अनुपात हमारे क्या होगा? अब देखिए बाहर से देखने से भी हमें यही पता चल रहा है कि यह लंबा है और यह बौना है, तो हमारा लक्षण प्ररूप अनुपात कितना हो गया? 1:1। यह लंबा पादप और यह बौना पादप। अब जीन प्ररूप अनुपात, जीन प्ररूप अनुपात भी कितना आएगा? 1:1, क्योंकि यह लंबा है और यह बौना है, तो यह भी सेम पादप प्राप्त होगा। परीक्षण संकरण में क्या होता है? F1PD का संकरण किसके साथ करवाया जाता है? अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है और इसमें लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात दोनों समान प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 1:1 प्राप्त होते हैं।